यहाँ पे किसानों के साथ यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर तस्वीर नजर आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि स्वयं कृषि यंत्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर किसानों के प्रति उनकी वो लगाव, स्वयं किसान पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, और किस तरीके से कृषि कल्याण, कृषकों के कल्याण के लिए संकल्पित है। ये उनकी भाव और संवेदनशीलता इस बात के परिचायक है। पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। चाहे बात करें हम तमाम उत्पादन, दालों के उत्पादन हो, गेहूं हो, तमाम हमारे औषधीय पौधे हों, और देख सकते हैं, एक बार तालियां हो जाए जोरदार हरदा हमारे प्रदेश के स्वयं जननायक की ये भाव है किसानों के लिए। इससे सुंदर पल क्या होगा मध्य प्रदेश के लिए, एक एक किसान साथियों, जनमानस के साथ वो नेतृत्व का आत्मीयता जो हम किसान साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की, और देख सकते हैं उन कृषि यंत्रों के साथ स्वयं उस पर विराजित होकर के जो स्वयं किसानों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण, और देख सकते हैं ये तमाम कृषि जो कि हमारे यंत्र, जिसमें ट्रैक्टर अलग अलग, अगर बात करें कि इसमें भी यंत्रों में जो हमारे मिनी ट्रैक्टर भी हैं, जो छोटे खेतों में जुताई, बुआई, परिवहन और अन्य कार्य, रोटावेटर मिट्टी को बारीक बनाता है, खरपतवार को नष्ट करता है, बीज बुआई के लिए खेत को समतल तैयार करता है, चाहे मल्टी क्राफ्ट प्लांटर, तमाम इस तरीके के विभिन्न फसलों के बीज एक समान दूरी पर सही गहराई में डालकर समय और श्रम की बचत करता है। साथ ही साथ मिनी ट्रैक्टर छोटे खेतों में जुताई, बुआई, परिवहन को आसान बनाता है। देख सकते हैं तमाम वहां पे एक एक बात करें, इन कृषि यंत्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पे उपस्थित पदाधिकारियों से बहुत संवेदनशीलता से बात करके कैसे हमारे मध्य प्रदेश के किसान सबल हो, कैसे किसान कल्याण की दिशा में मध्य प्रदेश निर्वात गति से आगे बढ़ सके। रिवर्सल हल, मिट्टी को पलटकर दोनों दिशाओं में जुताई करना, जिसमें खेत समतल और उपजाऊ बनता है। स्ट्रारी पर फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को काटकर एकत्र कर चारा बनाने के लिए उपयोग करता है, और तमाम ऐसे आधुनिक यंत्रों का प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। साथ में प्रभारी मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण, बहुत ही के लिए प्रसन्नता और गौरव के क्षण। प्रदेश के मुखिया स्वयं हम तक पहुंच करके किसानों से, चाहे सब्सिडी प्रोत्साहन राशि हो, चाहे किसान सम्मेलन के माध्यम से सीधे खातों में, और ऐसे प्रदेश के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आज 199 करोड़ के 36 कार्यों की लोकार्पण, 32 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और पुष्प की बारिश कर किसानों को आज आत्मीयवत इस हरदा की पावन धरती से, मां नर्मदा के तट से आज किसानों के नए युग की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी कर रहे हैं। एक बार हरदा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर किसानों के हित में योजनाओं को लाना, आधुनिक खेती, सोलर पंप लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, जो 90% की सब्सिडी। अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सभी अतिथिगण, हरदा हृदय नगरी से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश,
तालियों के साथ एक बार हरदा हृदय नगरी अभिनंदन करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, स्वागत करें अपने संकल्पों के धनी विकास के शिल्पकार का। बहुत ही गौरवशाली पल। और भगवान बलराम हमारे कृषि के देवता, उनका भी पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय कमल जी पटेल, सभी हमारे स्थानीय नेतृत्व, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। किसान कल्याण वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की उस दूरदर्शिता का, उनकी उस संकल्पों का नतीजा है। समृद्ध किसान सशक्त मध्य प्रदेश, डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। और देख सकते हैं, एक बार हरदा दोनों हाथ उठाकर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत कीजिए हृदय नगरी में। और आज के इस पावन कार्यक्रम में हम चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। सर्वप्रथम हम जोरदार तालियां एक बार दोनों हाथ उठाकर हरदा अपनत्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अपने प्यारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। अब बिना किसी देरी के हम सादर आग्रह करेंगे सर्वप्रथम आदरणीय कमल जी पटेल जी से कि आप आएं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सफा बांधकर, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब बांस की टोकरी में रोपित पौधा एक जिला एक उत्पाद के तहत यशस्वी मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी सोच, संकल्प और नवाचार से प्रदेश को अलग गति दी है। और आज किसान कल्याण के वो भाव को जमीनी हकीकत लेते, एक बार करतल ध्वनि और जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, संपूर्ण हरदा स्वागत करें अपने तालियों के साथ। श्री कमल जी पटेल जी से सादर आग्रह, चांदी का मुकुट लगा करके माननीय कमल जी पटेल, माननीय जिला अध्यक्ष जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ आप सब सम्मिलित हों। और साथ ही साथ हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी को भी हम स्वागत करेंगे। मैं कमल पटेल जी से ही एक बार हरदा तालियां हो जाए जोरदार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। बिना रुके बिना थके विकास की नई गति दिया है जिन्होंने अपने नेतृत्व से। मैं अब आग्रह करूंगा प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय कमल पटेल जी से कि आप आए। बम्बू प्लांट का हमारे एक जिला एक उत्पाद, बांस की टोकरी में रोपित पौधा और साथ ही साथ साफा बांध करके स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारा क्षेत्र देखें जो 100% सिंचित हुआ, इसलिए चांदी का मुकुट। एक बार जोरदार तालियां कमल जी पटेल जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये भाव है हमारे नेतृत्व का, ये संकल्प है मुख्यमंत्री जी का। चांदी का मुकुट पहना करके जो लगातार किसान हितैषी निर्णय, और पूरा क्षेत्र एक बार हरदा तालियों से अभिनंदन करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। बहुत ही गौरवशाली पल है हम सबके लिए। और बहुत ही जो लगातार प्रदेश किसान कल्याण, किसानों की समृद्धि, लगातार सब्सिडी प्रोत्साहन हो, जो आधुनिक खेती, सोलर पंप, जैविक खेती की बढ़ावा, हर दिशा में मध्य प्रदेश से उन्नयन और उन्नति के नए मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कमल पटेल जी से कि माननीय हमारे प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का भी आप आए और स्वागत करें। स्वागत के क्रम को हम विस्तार देते हुए इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब आत्मवत इस समय बांस की टोकरी में रोपित पौधा एक जिला एक उत्पाद, जो जिला प्रशासन भी लगातार नवाचार कर रहा है, हम सब शीघ्र माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। उसके पश्चात हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों से आग्रह होगा। सर्वप्रथम पवन श्याम जी, डायरेक्टर बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कि आप आए और श्री कमल जी पटेल का स्वागत करें। पवन श्याम सर से आग्रह कि आप आए यथाशीघ्र और कमल पटेल जी का स्वागत करें। एमडी आदरणीय जेडी एई सर, संयुक्त संचालक सर से हम आग्रह करेंगे, डैनी सर से, कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे उप संचालक जवाहर कासदे सर से, डीडीए, कि आप आए रामकिशोर दोगने जी का स्वागत करें। हम प्रीति चौधरी मैम एडी एई से आग्रह करेंगे कि जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा जी का आप आए स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे इस श्रृंखला में प्रीति चौधरी मैम से ही कि श्रीमती भारती राजू कमेडिया जी का भी, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया का, और एक बड़ी माला से संपूर्ण हरदा की तरफ से हम मुख्यमंत्री जी का, हमारी सभी मातृशक्ति, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता, एक बड़ी माला से हम सब मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सादर आग्रह करूंगा मैं, एक बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन के लिए सभी हमारे हरदावासी आए
और यथाशीघ्र बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी हरदावासी एक बार तालियों से ऐसे किसान पुत्र मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, हरदा स्वागत करें। उनके संकल्पों को सिद्धि दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार कृषि को आधुनिक तकनीक, मशीनरी, वैज्ञानिक खेती प्रेरित करना, ये दूरदर्शिता है। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 199 करोड़ से ज्यादा की लागत के भी, और अब बिना किसी देरी के कार्यक्रम की अगली श्रृंखला की तरफ हम सब चलते हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय कमल पटेल जी, पूर्व कृषि मंत्री जी से कि आप आएं और स्वागत संक्षिप्त उद्बोधन के लिए माननीय कमल जी पटेल जी से सादर आग्रह। मेरे साथ हरदा जिले के सभी किसान, युवा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, व्यापारी, मजदूर सभी यहाँ एकत्र हैं। आज का दिन हरदा जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जो गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और एक कुशल और एक तेज तर्रार प्रशासक हैं, जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को पूरा करके विकसित मध्य प्रदेश बनाने में रात दिन लगे हुए हैं। और उसकी शुरुआत आज हरदा से हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प रखा है। उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे आए, सैकड़ों करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे, जो उन्होंने सौगातें दी है सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की उनके नेतृत्व में। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों मुट्ठी बांध लो। भगवान ने 2 हाथ दिए, भुजाएं दिए, और पूरी ताकत से भारत माता का हम जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप कहेंगे मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, ताली बजाकर स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का। हरदा की इस हृदय नगरी से हृदय से उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी हमें सैकड़ों करोड़ की सौगात तो देने आई है, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश का पहला जिला हरदा जिला बनाया उन्होंने, जो 100% सिंचित है। जो टेल में पानी नहीं पहुंचता था, वहां शहीद इलाफ सिंह, जो हमारे हरदा जिले से 2 शहीद हुए हैं, एक मेरे गांव से दीप सिंह चौहान और एक मेरे गांव के बाजू से सालियाखेड़ी से आदिवासी इलाफ सिंह जी के नाम से हमने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नाम अमर रखने के लिए शहीद इलाफ सिंह उज्ज्वल सिंचाई योजना बनाई, और शहीद दीप सिंह जी को अमर रखने के लिए शहीद दीप सिंह हरदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना बनाकर भोपाल में सिंचाई विभाग ने रखी है 1000 करोड़ की, जिससे 102 गांव के 1,10,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। टीएल में पाइपलाइन से 3008 से पंप हाउस बनकर जाएगा। उसकी मांग की मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं पूरे हरदा जिले की ओर से, किसान भाइयों की ओर से, कि वो योजना भी जल्दी आप घोषणा करके स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश का पहला जिला हरदा जिला बन जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो हरदा जिला सबसे पहले विकसित होगा। 2047 के बजाय 2027 में उसको विकसित कर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप चाहते तो जोरदार ताली बजाकर इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आह्वान करें।
अरे ताली बजाना होना चाहिए, हरदा वाली ताली बजा भाई। मैं हरदा जिले की समस्त किसानों की ओर से इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री और सहकारिता और खेल युवक कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, हमारे विधायक डॉक्टर दोगने जी, हमारे पूर्व विधायक मनोहर लाल राठौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष गजेंद्र शाह जी, उपाध्यक्ष गहलोत जी, हमारे जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सहित हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बिटिया, नगर पंचायत तिमन्नी सिराली और खिड़किया के अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज जी, तिमन्नी अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, सभी जिले के पदाधिकारी, किसान भाइयों, युवा साथियों, मातृशक्ति, व्यापारी भाइयों, मजदूर भाइयों, आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आप सबकी ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी जो हरदा के लिए आज खुशियां लेकर आए हैं, सौगात लेकर आए, विकसित हरदा जिला बनाने के लिए आए, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कृषि मंत्री था तो हमने हरदा जिले में जो मंडी बनाई है हरदा की, वो एक मॉडल मंडी है पूरे प्रदेश के लिए, आदर्श मंडी है। हमने मंडी बोर्ड से 500 करोड़ से अधिक की राशि, 69 सड़कें, 22 बड़े ब्रिज और हर ग्राम पंचायत में एक डोम, जैसे आज यहां देख रहे हैं छोटा डोम 11-11 लाख का, 220 ग्राम पंचायतें, 233 हरदा जिले में हमने स्वीकृत किए हैं और सड़कों का जाल बिछाया है। हरदा जो आपका सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र कब बनेगा? जब विकसित प्रदेश बनेगा। विकसित प्रदेश कब बनेगा? जब विकसित जिला बनेगा। विकसित जिला कब बनेगा? जब विकसित गांव बनेंगे। और इसलिए हमने इकाई गांव को मानते हुए हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। एक तरफ नहीं, 4-4 तरफ 6-6 सड़कें एक एक गांव में है। नदियां जहां रपटे भी नहीं थे कभी 50 साल में कांग्रेस के राज में, वहां बड़े बड़े ब्रिज हमने बनाए और उसके कारण आज हरदा जिला मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र में नंबर 1। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सिंचाई में नंबर 1 है। हम पेयजल में बुरहानपुर के बाद दूसरा जिला बनने जा रहे हैं, जहां 100% 458 गांव और मंझले टोले हैं, सभी में हर घर नल से जल योजना कहते हैं स्वीकृत होकर शुरू हो रहा है। 2-3 माह के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, विकसित हैं। जब मैं विधायक बना था 93 में, तब एक सब स्टेशन था 132 का, लेकिन इन 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से 2 132 सब स्टेशन के भूमि पूजन हम कर रहे हैं, यानी कि 6 हो गए और इसलिए 100% बिजली की व्यवस्था भी हो गई, उसमें भी हम नंबर 1 है। पेयजल के मामले में भी हम नंबर 1 है। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में, जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, आपने हमें लॉ कॉलेज दिया, आपने खिड़किया में कॉलेज दिया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने विधानसभा में मामला उठाया तो कहा सरकार के पास पैसा नहीं है और खिड़किया में आवश्यकता भी नहीं है, सिराली और हरदा में कॉलेज है, पास में जा सकते हैं, और मना कर दिया था विधानसभा में। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और हमने खिड़किया में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कॉलेज दिया घोषणा करके। जब कमल युवा खेल महोत्सव में आए थे, हमने मांग रखी थी, उन्होंने घोषणा की और पूरी की। हरदा में लॉ कॉलेज भी है, मॉडल कॉलेज भी है, जिसका आज उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 है। खेल के क्षेत्र में हम कमल युवा खेल महोत्सव कराते हैं और उसके लिए 15 करोड़ की राशि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दी थी, विधायक को 15-15 करोड़ तो हमने एक ही काम के लिए दिए थे, वो है इंडोर स्टेडियम, ताकि हरदा के बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल लेकर आए। और मुझे बताते हैं खुशी है कि 5 साल से हम कमल युवा खेल महोत्सव करा रहे हैं। हमारे बच्चे स्टेट तक जाते थे, लेकिन हम नेशनल तक जा रहे हैं, एक नहीं दर्जनों बच्चे जा रहे हैं। आने वाले समय में इंटरनेशनल में भी
हम हरदा के बच्चे नाम कमाएंगे, मध्य प्रदेश का, देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। तो खेल के क्षेत्र में भी हम नंबर 1। गेहूं उत्पादन में हमने पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ा है। हरदा और नर्मदापुरम लगातार 10 साल से गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर नंबर 1 है। हम मूंग उत्पादन में भी गर्मी में पानी छुड़वाया हमने कोरोना के समय, और संकट को अवसर में बदला। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो संकट आ तो घबराओ मत, उसको अवसर में बदलो, और हमने अवसर में बदला, गर्मी में पानी छुड़वाया, और उससे 10,000 करोड़ से भी अधिक की हरदा जिला और नर्मदापुरम में मूंग हुई है। आपने समर्थन मूल्य पे खरीदी की, उसके कारण हरदा जिले के किसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, किसान की आय 2 गुना होना चाहिए। तो बताओ किसान भाइयों, हाथ ऊंचा करके मुख्यमंत्री जी को कि हरदा जिले के किसानों की आय 2 गुना हुई कि नहीं हुई? हाथ ऊपर करके बताओ, ताली बजा के अभिनंदन करो डॉक्टर मोहन यादव जी का। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और इसलिए हर क्षेत्र में हरदा नंबर 1 है। बस बैतूल, नागपुर, बैतूल, हरदा, इंदौर 4 लेन रोड बनने से हरदा में 4 चांद लग गए हैं। साथ में ही अभी आज ही दैनिक भास्कर में आया है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की एमपीआरडीसी ने एक टेंडर जारी किया 6.5 करोड़ का, जिसमें 4 लेन रोड बनेगी जबलपुर से नरसिंहपुर, पिपरिया, होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, हरदा, और आशापुर में जो बैतूल नागपुर खंडवा है उसमें जुड़ेगी। और इस प्रकार 232 किलोमीटर 4 लेन रोड बनेगा, जिससे हरदा में 4 चांद लग जाएंगे। बस एक कसर रह गई है कि एक बुधनी से जो चल रहा है संदलपुर 4 लेन, उससे 10 किलोमीटर इटावा, इटारसी से छिपानेर में पुल है नर्मदा जी का, वहां से हरदा 30 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर रोड भी अगर 4 लेन हो जाता है तो हरदा जिला 4 लेन से चारों तरफ से जुड़ जाएगा, और यहाँ के विकास में 4 चांद लगेंगे, और मध्य प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा, विकसित जिला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जो मेरे साथ विद्यार्थी परिषद के समय से हमने साथ में काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर, वो हमारा साथ देंगे, और ये रोड भी हमारा स्वीकृत करके 4 लेन चारों तरफ से हरदा का विकास कराएंगे, और हरदा मध्य प्रदेश का पहला जिला बनेगा। जो प्रधानमंत्री का सपना है, डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना, हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं और मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ ताली बजाकर जबरदस्त स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल जी। और अब इसी उद्बोधन की श्रृंखला में माननीय प्रभारी मंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। स्वागत ही करना मुझे। आज हमारे हरदा के लिए बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री जी हमारे पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हरदा में हमें पूर्व में आए थे, तब उस टाइम हरदा से आशापुर तक रोड देकर गए, उसके लिए भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन है, एवं अन्य नेतागण सभी का अभिनंदन है। हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये किया जाए, और इसके साथ ही हमारा मोरन गंजाल डैम, जो गंजाल मोरन डैम जो है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराकर उसको चालू कराया जाए, क्योंकि एनओसी मिल गई है तो वो हो जाए। और उसके साथ ही कृषि महाविद्यालय हमारा यहाँ खोला जाए, जिससे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, 2 मिनट मेरे को स्वागत कर लेने दीजिए। कोई बड़ा भारी आपको मैं कोई विरोध करने नहीं आया हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत आभारी। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने शहर से लेकर गांव, गांव से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर, और मजदूर से लेकर किसान तक की हर एक स्तर पर चिंता करने का काम किया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।
हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे यशस्वी नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश वर्मा जी, विधायक आदरणीय दोमने जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र जी, मंच बहुत समृद्ध है और मुझे मालूम है आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। संपूर्ण मंच और यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आए हुए सभी किसान भाई और बहन, आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश में समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खासकर किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहा है और उन्होंने इसीलिए 2026 को किसान वर्ष के रूप में, किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और आज आपने यहां पर देखा होगा किस तरह से उन्नत खेती और मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 17 विभागों को जोड़कर यह निश्चित किया है कि हम सब मिलकर इस वर्ष में किसान के कल्याण के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश के साथ साथ समृद्धशाली देश बनना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर लगातार विकास और कल्याण करें। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने लगातार किसानों के हित के लिए काम किया और लगातार किसानों की खेती फायदे का धंधा बने इस पर काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और केवल चाहे किसानों को गेहूं का बोनस देने की एक बार जोरदार ताली बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जो कहा वो किया। समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का मामला हो, भावांतर योजना की बात हो, किसान को उन्नत बीज देने की बात हो, किसान के खेत में बूंद बूंद एक एक जगह पर पानी पहुंचाने की बात हो, लगातार विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। और आज जिस प्रकार से हजारों की संख्या में हरदा की ये जमीन इस बात की साक्षी बनी है कि डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश लगातार विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और किसानों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्नत किसान और उन्नत खेती के साथ साथ उन्नत मध्य प्रदेश का संकल्प भी किसान लेंगे और नरवाई अब हम नहीं जलाएंगे, इसका संकल्प आज हजारों किसान यहां पर लेने वाले हैं। भाइयों और साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर जैसा मैंने कहा कि हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास और कल्याण और मध्य प्रदेश को सशक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। खासकर सरकारी नौकरियों के मामले में भी इस 2 साल में रिकॉर्ड भर्ती करने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सहकारिता विभाग के लगभग 75 नए इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकारी नियुक्तियों में भी आगे बढ़कर काम किया है। रोजगार के अवसर इस प्रदेश के युवाओं को मिले, उस पर लगातार काम मध्य प्रदेश में हुआ है। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री यदि हरदा आए तो खाली खीसे से नहीं आए। 200 करोड़ रुपए की आज सौगात इस हरदा के नेहरू स्टेडियम में देने का काम किया है। भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्य काम हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। हम सबका संकल्प है कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे और एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। आप सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं और किसान बंधुओं को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से हम लगातार मध्य प्रदेश को खेत, किसान और खेती के मामले में अव्वल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और अब इस श्रृंखला में हमारे साथ
कुछ हितग्राही है उनको बहुत शीघ्र हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अतिथिगण उन्हें सम्मानित करेंगे। सहकारिता विभाग के अंतर्गत नियुक्ति आदेश पत्र प्रदाय हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 में सहकारिता विभाग में चयनित 75 नव नियुक्त सहकारी निरीक्षक सहकारी विस्तार अधिकारी को नियुक्ति पत्र आदेश का वितरण आज के पावन कार्यक्रम में सांकेतिक तौर पर हमारे 3 ऐसे हमारे बुलाना चाहूंगा जिन्हें हितग्राही को श्रेया सिंह चंदेल जिला सतना, रोहन वीके पिता श्री रामकिशोर वीके बैतूल और श्री अशोक कुमार लिल्हारे पिता श्री परशुराम लिल्हारे हरदा। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रभारी मंत्री जी से सादर आग्रह कि आप अपने शुभ हाथों से इन हितग्राहियों को आपकी योजनाओं और नीतियों का ही प्रतिफल है कि आज मध्य प्रदेश के हर युवा स्वावलंबी बन रहा है। प्रिया सिंगर जिला ग्वालियर, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सहकारिता विभाग के 75 हमारे नव नियुक्त सहकारी निरीक्षक सहकारी विस्तार अधिकारी को नियुक्ति पत्र का आदेश का आज माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें वितरण कर रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली पल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सशक्त बन रहा है मध्य प्रदेश। मिशन कोड शक्ति अंतर्गत कोडिंग लर्निंग में दक्षता अर्जित करने वाले छात्र भावना विश्वकर्मा और अश्विनी चौहान को आमंत्रित करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज इससे जो नीति और लगातार योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इसी श्रृंखला में हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 47 स्व सहायता समूह को बैंक लीकेज की राशि रुपए 201 करोड़ की बड़ी राशि। माननीय जोरदार तालियां मध्य प्रदेश। बात करें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती रजवंती कुशवाहा मंगलम आजीविका स्व सहायता समूह अब गांव खुर्द, ये हमारी बहन जो कि आपको बता दूं 47 स्व सहायता समूह के बैंक लीकेज की 201 करोड़ बहुत बड़ी राशि। और अब मैं आग्रह करता हूं कृषि विभाग के विभिन्न अगर बात करें हमारे हितग्राही यथाशीघ्र आए, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के श्रीमती गुलाब बाई जिनको ड्रीप माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी राशि जिन्हें प्रदान कर रहे हैं। अरविंद्र निकुम जो कि कस्टम हायरिंग योजना निजी कस्टम हायरिंग केंद्र के तहत उन्हें 83,000 की राशि। सुनील जगदीश वासवाना जो कि तजपुर से प्राकृतिक और जैविक खेती की नरवाई प्रबंधन, जो कि नरवाई का कैसे अच्छे से प्रबंधन हो उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील है। गौतम गोपाल मीणा गुंदास जिला देवास कस्टम हायरिंग योजना के तहत उन्हें 84,000 बात करें बड़ी नरवाई प्रबंधन के लिए। इस श्रृंखला में श्री विपिन सिंह जिन्हें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म के लिए धान एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए, श्री हरिराम, श्री सुरेंद्र कुमार, एक एक करके आप आते जाएं। नरवाई प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री अमन गौर बिरबल सिंह कस्टम हायरिंग योजना के तहत आपको प्रदान कर रहे हैं। श्री विपिन कुमार ध्रुवे जो कि पिंडरई छिंदवाड़ा नरवाई प्रबंधन में उत्कृष्ट उनके कार्य के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां जो जमीनी हकीकत ले रही है, एक संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। हर वर्गों के कल्याण, नारी सशक्तिकरण, गरीब, किसान, युवा, हर वर्गों के कल्याण के भाव के साथ बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का हम एक एक हमारे हितग्राहियों को बहुत ही आत्मवत अपनी शुभकामनाएं और उन्हें अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए और ऐसे नरवाई प्रबंधन में बेहतर कार्य करें, उसके लिए प्रोत्साहन मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय हमारे सभी यहाँ के स्थानीय नेतृत्व के द्वारा और बहुत ही ऐतिहासिक और अनुकरणीय पल। और अब हम आगे इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। आइए हम सब नरवाई प्रबंधन पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म आइए देखते हैं नरवाई प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। हर साल खेती में जल्दी पराली सिर्फ धुआं नहीं हमारी मिट्टी की सेहत और हवा की शुद्धता को भी नुकसान पहुंचाती है। 1 टन पराली जलने से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कार्बन हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इससे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बनकर आंखों, त्वचा, हृदय और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का कारण बनता है। पराली जलाने की मुख्य वजह है समय की कमी, श्रम और लागत की भ्रांति और आधुनिक तकनीक की जानकारी का अभाव।
इस चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रभावी रूप से पराली प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए किसानों को हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों को पराली को जलाने के बजाय खेत में ही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पराली प्रबंधन से मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती है, उत्पादन की लागत घटती है और किसान की आय में वृद्धि भी होती है। आइए हम सब मिलकर पराली न जलाने का संकल्प लें। समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे संकल्प और नवाचार से मध्य प्रदेश को बदल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए एक हमारे कृषक साथी हैं किसान भाई, नरवाई प्रबंधन पर अपना छोटा सा अनुभव साझा करेंगे। कृषक साथी किसान भाई अनिकेत जी से आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर बैठे सभी सम्मान्य अतिथि गणों को मेरा नमस्कार। मैं अनिकेत लोधवाल, ग्राम नालखेड़ा, जिला हरदा, बीएससी एग्रीकल्चर अपना विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने 2025 में सुपर सीडर मशीन कृषि अभियंत्रण विभाग की ओर से 1,20,000 का अनुदान प्राप्त किया। सुपर सीडर का फायदा जिससे पहली फसल में अवशेषों को जलाना पड़ता था या लेबर के द्वारा खेत से बाहर निकालना पड़ता था, उसमें भूमि की उर्वर शक्ति कम होती थी। सुपर सीडर के बिना खेत को तैयार करने में 3 से 4 बार जुताई करनी पड़ती थी, जिससे समय अधिक लगता था और जुताई करने में टाइम ज्यादा लगता था। फिर सुपर सीडर के आने से कम समय में ज्यादा काम होता है। यह मशीन के अवशेषों को, खरपतवारों को मिट्टी में मिला देती है, जिससे किसान के खेत में नेचुरल खाद बन जाता है उससे, और प्रति एकड़ 4 से 5 हजार रुपए अपने को पर फसल में एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। जैसे अपन अगर बोनी करते हैं या तो उसमें खेत की जुताई करते हैं तो 3 से 4 बार खेत तैयार करना पड़ता है, और अगर आपके पास सुपर सीडर रहता है तो उसे आप डायरेक्ट सीधा खेत में रखकर बोनी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे किसान कृषक साथी के लिए, जिन्होंने नरवाई प्रबंधन कितना जरूरी है और कितना लाभ मिल रहा है इस विषय पर अपना विचार रखा। और अब बिना किसी देरी के हमारे नौ प्रवर्तक और अभ्युदय मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार, बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले, संकल्पों के धनी, बाबा महाकाल के आशीर्वाद, ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी को हम सब, किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी उद्बोधन और साथ ही साथ आज शपथ भी दिलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें हरदा उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हरदा कृषि सम्मेलन, किसान सम्मेलन, नियुक्ति पत्रों का और विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का ये जो अद्भुत प्रदर्शन के साथ यहां ये पूरा जो आयोजन किया है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मां नर्मदा की कृपा से सबके कष्ट हरने वाली इस नगरी हरदा में सच में भाग्यशाली होगा जिसका हरदा में निवास होगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारे लिए मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल दोनों विभाग में आप बहुत कुशलता से काम कर रहे हैं। आज इस प्रभार के जिले में भी जब इसकी उपलब्धि सुन रहा था तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें प्रभारी मंत्री का भी। मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्व मंत्री माननीय कमल पटेल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। यहां के विधायक रामकिशोर दोगने जी, यहां के जिला पंचायत के अध्यक्ष गजेंद्र शाह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नगर परिषद के अध्यक्ष, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश सिंह वर्मा जी, पूर्व विधायक मनोहर लाल राठौड़ जी, डॉक्टर विशाल बघेल जी, गौरीशंकर मुकाती जी, गजेंद्र शाह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है।
मैं पूरे मंच पे नाम तो बहुत सारे ले सकता हूं, लेकिन सच में इतना भरा पूरा और आनंददायक कार्यक्रम देख करके एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। हर क्षेत्र में हरदा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सिंचाई 100%, अगर कोई जिला सिंचाई में सक्षम हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। यह हरदा जिले की अपनी माटी का कमाल है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए एक चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई, किसान, महिला, गरीब, युवा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। बीते साल रोजगार और उद्योग वर्ष मना करके हमारे अपने काम के बलबूते पर लगभग 9 लाख करोड़ के अलग अलग कामों की शुरुआत मध्य प्रदेश में जोरदार अभिनंदन करें सभी युवा और रोजगार पाने वालों के लिए। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से रोजगार दिलाने वाले राज्य में है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, हमारे सरकार के प्रयास के कारण से बेरोजगारी दर में सबसे कम में अगर कोई राज्य है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता वो भी मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब यहां लाडली बहनाओं को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हैं, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं, बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हल्दर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले, बोलिए भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती ऐसे अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। ये हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और एनडीडीबी के माध्यम से
जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। वो दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहां तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे तो भी सरकार उनको पैसा देने वाली है, एक एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये आज सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हां, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे
आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहां केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे हैं। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1,500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5,000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8,000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे, और पास के राजस्थान के जिले भी, सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने, लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता है, लेकिन यहां सारे किसान बैठे, अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में हो गया, और हमारी सरकार के टेन्योर तक 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार ताली बजाइए, मोदी जी के आशीर्वाद का परिणाम है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारे हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो कमल जी चिंता मत करो, कौन सी योजना बता रहा हूं, सब दूर जाएगी वो पानी की योजना, जहां आप कहोगे वहां भी जाएगी। शहीद दीप सिंह चौहान, उनके नाम पर भी सिंचाई का रकबा पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाए अपने स्तर पर सारे क्षेत्रों के अंदर। और सड़कें तो देखो क्या कमाल हो गया। वो गए जमाने इंदौर उज्जैन पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे, कई बार पहुंचो कि नहीं पहुंचो, रास्ते में ही कोई गाड़ी का कोई भारत माता की जय हो गया तो रात भी रास्ते में गुजारना पड़ती थी। अब क्या 4 लेन बना आपके यहां, और पूरा हो जाएगा तो 2 घंटे में इंदौर और 2.5 घंटे में उज्जैन। ये है हमारी सरकार और मोदी जी के काम करने का तरीका। पहले हरदा आना ऐसा लगता श्रीलंका में आ गए, कहां फंस गए आके, कितनी परेशानी थी। अब तो सड़क ऐसी बढ़ रही है, इतना मजा आ रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, और वो अभी कौन सी चौकड़ी भराएगी मेरे तो समझ में नहीं आया। वो चौकड़ी अगर पूरी होगी, चारों तरफ 4 लेन निकलने वाली। मुझे बताया गया कि नीलगाय की परेशानी भी है हमारे खेत में,
हिरण की भी परेशानी है, फसल का नुकसान होता है। तो हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से किसानों की सेवा करते हुए एक तरफ टाइगर अभयारण्य बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसे जानवर जो नुकसान करते हैं उनको पकड़ करके वहां पहुंचवाएंगे, जिससे खेती भी अच्छी रहे और जानवर की जान भी बचे। ये काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है, और ये तो परमात्मा की कृपा है। 100 साल पहले चीते गायब हो गए थे पूरे एशिया से। ये जैसी नियत वैसी बरकत। हम तो 20 लाए थे और आज की स्थिति में 53 हो गया। जोरदार ताली बजाओ, हर जानवर बढ़ रहा है। क्या घड़ियाल, क्या चीते, क्या टाइगर, और अब तो जंगली भैंसे भी आने वाले 25 मार्च को। हर तरह के सब प्रकार के जनजीवन के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। स्कूलों के अंदर भी सांदीपनि विद्यालय में क्या स्कूल बने हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी निकाल कर अब तो सांदीपनि विद्यालय में ला रहा है बच्चों को आने जाने के लिए। पुराने जमाने में क्या हाल थे, अब तो दूर वाले बच्चों को साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं। बच्चे बच्ची पोजीशन बनाए तो उनको स्कूटी दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, अपने सरकार की भावना है। और आगे बढ़ो, 75% नंबर लाए तो लैपटॉप ये सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं कितनी योजना है, एक के बाद एक। ये सारी योजना इसी है क्योंकि हमारी आपकी सबकी भावना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी साथ में चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। आप सबसे भी निवेदन है, यहां एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है, किसान कल्याण के अलग अलग प्रकार के यंत्रों के लिए अनुदान 50% के आसपास है। आप अपनी फसल को 2 गुना करो, लाभ का धंधा बनाओ, सब प्रकार के संसाधन के लिए। और गेहूं जब कटेगा तो यहां नरवाई को जलाने की जरूरत नहीं है। ये शपथ लेने के लिए भी आज बुलाया है। हम सब मिलकर के, परमात्मा की दया से हमको मां धरती ने इतना अन्न धन दिया, भरपूर भंडार भरा, तो अब वहां बचने वाले कीट पतंगे, कई प्रकार के जीव जंतु नरवई में जब जलाते हैं तो सबके घर जल जाते हैं, कई जानवर जल जाते हैं, जाने अनजाने पाप हो जाता है। हम सब अब प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहन देने के लिए हर मंडी में प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बेचने के प्रबंधन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ जो प्राकृतिक खेती में बढ़ना चाहते हैं। और इसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। ज्यादा हम कीटनाशक डालते हैं, केमिकल डालते हैं, तो डरावनी स्थिति में कैंसर का खतरा भी सब तरफ होता है। तो भविष्य में हमारा वो जो हजारों साल की परंपरा है, हम तो चींटी को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। कुत्ते और गाय को रोटी नहीं दो तो घर वाले खाना नहीं खाते। इतने पवित्र भाव की सनातन संस्कृति वाले लोग। इसलिए आने वाले समय में सबकी चिंता करते हुए खेती भी अच्छी होना चाहिए और बाकी जीव भी बचना चाहिए, आपकी आय भी बढ़े और सरकार के साथ हम भी कदम से कदम मिला के चले। इसीलिए किसान सम्मेलन का ये आयोजन किया है। किसान सम्मान निधि भी भाइयों को दे रहे हैं, बहनों को लाडली बहना योजना दे रहे हैं, एक एक करके सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर लगभग 232 करोड़ के 41 कामों के लिए जोरदार ताली बजाए। इसका लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ आपके यहां हुआ है। और उसी के साथ साथ 3 सांदीपनि विद्यालय का मैंने बताया है। और यहां पर हरदा में शैक्षणिक नवाचार के बलबूते पर 3000 छात्र कोडिंग सीख रहे हैं, जिससे वो अलग प्रकार से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेसिक जान सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता भी यहां हुई और शतरंज में भी कहां लंका और फ्रांस से भी लोग आए। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आपको इतनी बड़ी संख्या में देख के आनंद आ गया। और अपने लिए आपके साथ बात करते हुए अब तो हमने कहा है कि किसानों के लिए
जैसे साइकिल की दुकान पे साइकिल किराए से मिलती थी, आने वाले समय में ऐसे उन्नत कृषि यंत्र भी किराए की दुकान के रूप में मिले ताकि किसानों को अपने कामकाज करने के लिए सरलता से उपलब्ध हो। जब मैं अपने किसानों की बात करता हूं तो छोटे छोटे किसान 2 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा उनकी मदद कराने के लिए और एक नहीं बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और ये प्रत्येक विधानसभा में किसान सम्मेलन आयोजित करके जो उन्नत किसान है, उनकी अच्छी खेती करने वाले, उनका भी सम्मान करें। जिनने लाभ का धंधा बनाया उनको भी सामने लाए, जिनने अच्छा पशुपालन किया उनको सामने लाए। ऐसे सभी प्रकार के आयोजन करते हुए किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 230 विधानसभा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कल गुड़ी पड़वा है, विक्रमादित्य का विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होगा। विक्रम 2000 साल पुराना वो महापुरुष जो आदमी तो आदमी भूत को पकड़ रहा है। विक्रम और बेताल की वो कहानी, वो गौरवशाली अतीत, मैं आप सबको विक्रम संवत की बधाई दे रहा हूं। नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। शक्ति सृजित करो, अपने बुझाओं में बल ला करके अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, सदमार्ग पे चलते हुए परिवार को भी आगे बढ़ाओ, प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ। ये बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग, भाई बहन दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हरदा के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी और हरदा भी कदम से कदम मिला करके देश के साथ प्रदेश में भी नंबर 1 की स्थिति में चलेगा। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्गों के लिए, किसान, गरीब, युवा और नारी सशक्तिकरण, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है आपके यशस्वी नेतृत्व ने। एक बार हरदा जोरदार तालियां ऐसे संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए माननीय जिला अध्यक्ष आबाद के जिला पंचायत अध्यक्ष जी से सादर आग्रह कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में हरदा जिले में हमारे देश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने आपने अभी सुना कि 41 कार्यों की भूमि पूजा, 41 कार्यों का लोकार्पण किया। ऐसे हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, आप यहां पर आकर कार्यक्रम में एक सफलता हमको प्राप्त मिली। आपने हमें, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी हमारे सारंग जी, जो प्रदेश के, जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, विश्वास सारंग जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री सम्माननीय कमल पटेल जी, हमारे जिले के, हमारे विधानसभा हरदा के दोगने जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा जी, उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति बहनों, आकर आपने आज इस कार्यक्रम में जो सफलता हमें प्राप्त हुई, आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए मैं सभी मंच के सभी सम्मानीय अधिकारीगण को हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।